हरियाणा के शिक्षा मंत्री और दिल्ली विधानसभा चुनाव में 5 क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है। महिपाल ढांडा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। पर पहले तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, 5 विधानसभा क्षेत्र आपके पास है। दिल्ली चुनावों की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके से टारगेट को पूरा करेंगे? समय समय पे पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को कुछ जिम्मेवारियां देती है। उसी कड़ी में 5 विधानसभाएं मुझे भी मिली हैं। 5 विधानसभाएं जीते, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एडी से चोटी तक का जोर लगाएगी। हमारा हर कार्यकर्ता केजरीवाल के झूठ को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में तैयार बैठा है। हम लोग जीतेंगे 5 सीट। 5 सीटें जीतेंगे, लेकिन मैजिक फैक्टर क्या होगा? कौन सा मैजिक फैक्टर जो हरियाणा से दिल्ली लेकर आएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? लोगों का उल्लू बनाया करता, इस बार इसको उल्लू नहीं बनाने देंगे। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी बैठी, ऐसा हुआ पेल के कांग्रेस बैठी थी। मगर हम लोगों ने वहाँ जनता की जो जरूरतें थी और जो जनता के सुझाव थे उसको मान का हमने उसको पूरा किया। लोगों ने उनका उल्लू बना दिया। अब बहुत दिन तक इन लोगों ने छल कपट शब्दकोश के जरिए अपना यहाँ पर बुखार चढ़वा के रखा लोगों पे। बुखार उतारेंगे लोग इनका इस बार। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी, आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस जिस मुद्दे को भुनाती रही वो मुद्दा रहा ईवीएम का। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आई, चाहे बैटरी की बात हो या फिर देर रात तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाने की बात हो, उन तमाम चीजों पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी, रिएक्शन भी दिया और स्पष्टीकरण भी दिया। क्या अब कांग्रेस मैजिक फैक्टर की बात करेगी? तो कांग्रेस को ये आम के लोगों को समझ जाना चाहिए, इन सब दलों को समझ जाना चाहिए कि आप एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था को चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंज नहीं, क्योंकि इस देश में कभी राजीव गांधी जी इसकी सपोर्ट करते थे, ये उसका विरोध कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है असल में ये सत्ता से बाहर रहने की इनकी कभी आदत नहीं रही और लोगों ने ये तय कर लिया कि तुम लोग सत्ता में रहने के लायक नहीं। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम लायक है कि नहीं है सत्ता में रहने के, हमें नहीं पता, बस हमने तो सत्ता में रहना है। मगर हम लोग आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि देखो भाई, ये जनता का राज है और जनता जिसको चाहेगी उसको बिठाएगी। अहंकारी घमंडी राजकुमार बनके अगर आप चाहो कि भाई हम लोग इस देश का बेड़ा गर्क कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे, तो इसके लिए देश के करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी थी, लाखों लोगों ने बलिदान इसलिए नहीं दिया था कि तुम जैसे लोगों के हाथ में सत्ता देकर हम भारत को बर्बाद कर लें। और इसी बर्बादी की कड़ी में लोग लगे हुए हैं, जो यहाँ अन्ना हजारे जैसे व्यक्तित्व की पीठ में छुरा घोंप के जिन लोगों ने ये कहा था भाई हम तो सत्ता के करीब नहीं आएंगे, जिस तरह से इन लोगों ने छल कपट किया, तो पूंछ के पा हमारे हरियाणा में का आग्रह पालने में दिख जाते हैं। तो इन्होंने तो दिखा दिया था उसी दिन से कि हम किसी के नहीं, हम तो धोखेबाज लोग हैं, हम तो कलाकार लोग हैं। हमने तो अपनी कलाकारी करके, हमने तो अपने तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खेलना है। ये खेलते रहे, मगर अब जनता को समझ में आ गई कि ये तो निरे नकली लोग हैं, इनका बंदोबस्त करना चाहिए और बंदोबस्त करेंगे। अब इनका अभी करेंगे, 5 तारीख को बंदोबस्त होगा उनका। जी देखो, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने हैं और 8 को नतीजे आने हैं। महिपाल ढांडा जी ने साफ तौर पर यह प्रतिक्रिया दी कि दिल्ली की लोग बेहतर तरीके से तमाम चीजों को समझती है और दिल्ली में 8 को परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फर्स्ट।